अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेटाबेसेस एंड स्टोरिंग डाटा। इसमें से मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुझे ये कहे कि एक ऐसा टॉपिक बता दे कि जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आना है तो वो ये वाला टॉपिक होगा। और उसका इवन मैं पोर्शन भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि किस पोर्शन से आएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले आप पूरा लेक्चर जरा देख लीजिए, सुन लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। थोड़ी सी लेंथ अगर ऊपर नीचे हो जाए तो माजरत के साथ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फजूल नहीं होगा, सारी चीजें आपके बड़े काम की, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हो सका तो इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल भी ऐड कर दूंगा साथ। डेटाबेसेस एंड स्टोरिंग डाटा। हम लोगों ने जब डाटा को क्लीन किया नंबर 3 स्टेप पे, यानी कि पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, नंबर 2 पे हम आए तो डाटा को कलेक्ट किया, और नंबर 3 पे डाटा को क्लीन किया। ठीक है, क्लीनिंग के बाद ना कुछ लोग डाटा को संभाल लेते हैं, क्योंकि क्लीन कर लिया ना, अब साफ डाटा, अब आप उसको स्टोर कर रहे हो, तो वहां पर ये स्टेप अक्सर डेटाबेस लाइफ साइकिल के अंदर ये स्टेप वहां पर लिखा होता है नंबर 4 पे, यानी कि डाटा एनालिसिस की बजाय ये स्टेप लिखा होता है। ठीक है जी, तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि डाटा साइंस लाइफ साइकिल के अंदर स्टेप्स कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। अक्सर जगहों पे आप देखोगे चैट जीपीटी पे कुछ हो रहा है, गूगल पे कुछ हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आम बात है। ठीक है जी, क्योंकि लेकिन उसका मतलब फिर वही है, टारगेट तो वही है। अच्छा जी, इसके अलावा डेटाबेस एंड स्टोरिंग डाटा हम लोग लास्ट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब हम अपने डाटा को एनालाइज कर लेते हैं ना, रिजल्ट्स जब निकाल लेते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो उन रिजल्ट्स को भी लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है आपने। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि जब आप डाटा को क्लीन करते हो ना, एक मैसी डाटा को आपने क्लीन कर लिया सर्वे के बाद, तो अब आपने उसको स्टोर करना है। ये आपके पास एक ऑप्शनल स्टेप जो है ना, वो स्टेप होता है, लेकिन ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए जी, आफ्टर क्लीनिंग अ मैसी सर्वे टेबल, आपके पास एक मैसी डाटा है, ठीक है जी, सर्वे टेबल, अब आपने उसको क्लीन कर लिया है, देयर इज नीड टू स्टोर द क्लीन डाटा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। अब इसकी जरूरत है कि आप इस क्लीन डाटा को किसी फॉर्मेट में लाकर ना एक खूबसूरत तरीके से इसको स्टोर कर लें, सो दैट इट इज ऑर्गेनाइज्ड, ताकि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, तरतीब के साथ पड़ा हो, सर्चेबल हो, लोग आसानी से इसको सर्च कर सकें, एंड रेडी टू एनालाइज, और आप किसी भी टाइम इसको एनालाइज किया जा सके। डाटा तो एनालाइज तभी होता है ना जब डाटा अच्छे फॉर्मेट में पड़ा होगा, टेबल की सूरत में, या लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से अगर आपने उसको अरेंज किया हुआ, अरेंज नहीं किया हुआ तो डाटा को एनालाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके ऊपर अलग से बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए डाटा जो है ना, बड़े अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के ना दो तरीके हैं, यानी कि आपने डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे, पॉइंट नोट करें, आपने डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक फॉर्मेट के अंदर खूबसूरत तरीके से इसको स्टोर करना है। देयर आर टू मेथड्स। नंबर वन, द फर्स्ट वन इज स्प्रेडशीट। ठीक है जी, यानी कि स्प्रेडशीट क्या, वही गूगल शीट या एमएस एक्सेल के जरिए से टेबल बना लें। स्प्रेडशीट के बारे में पहले बता चुका हूं, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है जी, कि व्हाट आर द स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। तो स्प्रेडशीट बना ले, उसमें लिखा भी हुआ है कि ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, लेकिन ये छोटे डेटाबेस हैं, यानी कि समझ लीजिए कि जब आपने छोटा डाटा किसी एक स्कूल का, एकेडमी का, ठीक है जी, आपने एक छोटे सेक्टर का डाटा कहीं पे स्टोर करना होना, तब लोग स्प्रेडशीट बनाते हैं। आमतौर पे स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर या एकेडमीज के अंदर लोग स्प्रेडशीट को ही इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर डेटाबेस को इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 2 पे सेकंड ऑप्शन क्या है, डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक कंप्लीट पैकेज होता है, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है, समझ लीजिए। आसान लफ्जों में भी समझा रहा हूँ, वर्ड सुनते जाइएगा। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, ऑब्वियसली वो कहेंगे कि सर डेटाबेस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, तो आप प्लीज इसको जरा एक बार समझा लेने दें बच्चों को। तो डेटाबेस जो है, ये बेसिकली क्या होता है जी, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम टू स्टोर डाटा। ये एक बेसिकली बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में खूबसूरत टेबल्स, खूबसूरत कॉलम्स बने होते हैं, रोज बनी होती हैं, नंबर शंबर लिखे होते हैं, अच्छे अंदाज से बंदा कोई भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको डेटाबेस कहते हैं। स्प्रेडशीट या जरा छोटा प्रोग्राम है, आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उस पूरे ऑफिस के पैकेज के अंदर हमें मिल जाता है, जबकि डेटाबेस हमें अलग से भी क्रिएट करना पड़ जाता है। ठीक है जी, लेकिन ये खैर ये दो मेथड है। ये जरा ज्यादा बड़े डेटाबेस, बड़ी मकदार के अंदर डाटा आ रहा है, उसको स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी अगर हम एग्जांपल दें तो मैं आपको वही बात एक्सेल या गूगल शीट बोलूंगा, और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एग्जांपल लिखी हुई है वहां पे माई एसक्यूएल, ये एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक एसक्यूएल लाइट लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली समझ लीजिए ये भी एक पैकेज है, ये अलग से इंस्टॉल तो नहीं करना पड़ता, लैंग्वेजेस के साथ ही मिल जाता है। लेकिन चले, ये भी प्रोग्रामिंग का ज्यादा जो है वो डीप चला जाएगा फिर कॉन्सेप्ट, आप सिर्फ ये समझेंगे ये दो डेटाबेसेस हैं। तो डेटाबेस क्या होता है, एक सिस्टम होता है सर, एक तरह की फाइल होती है कि जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जो डाटा हमने क्लीन किया, हमने वो संभालना है। संभालना क्यों है, ताकि अच्छे तरीके से बाद में उसको पढ़ा जा सके, सर्च किया जा सके, लोग उससे फायदा ले सके। मैंने एक बड़ी मकदार के स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ सर्वे किया, लेकिन बाद में जब मैंने रिजल्ट्स लिखे
तो अच्छे तरीके से डाटा को स्टोर ही ना कर सका, अपने पास फाइल में नहीं लिख सका, नोटबुक पे नोट नहीं कर सका, तो फायदा इतने बड़े सर्वे का आप तो उससे फायदा ले ही नहीं सकते। आप तो फायदा तब लोगे ना जब आपके लिए रीडेबल होगा। सुबह अखबार आता है आपके घर में, आपको पढ़ना ही ना आए, न्यूज़पेपर समझ ही ना आए, आपको ये भी पता नहीं चल रहा कि हेडिंग कहाँ से यानी कि बाकी का जो बकिया हिस्सा लिखते हैं ना वो अगले पेजेस पे जाके लिख देते हैं, बाकी के बैकग्राउंड पे जाके, आपको वही समझ नहीं आ रहा, तो आप उससे फायदा तो नहीं ना ले पाओगे। तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में न्यूज़पेपर की कोशिश होती है कि रखे ताकि आम ऑडियंस को, जो आम आवाम है, उसको अच्छे तरीके से समझ सके। तो यहाँ पर हमारा भी वही काम है। उसके लिए दो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। स्प्रेडशीट के बारे में काफी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, डेटाबेस को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। हमारा एक्चुअल टारगेट ये है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लें। डेटाबेस, डेटाबेस बेस कहते हैं जगह को, डेटाबेस जहां पर डाटा को स्टोर किया जा सके। आसान डेफिनेशन है ना। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, लेकिन साथ में ये वर्ड लगा लीजिएगा कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। सिंपल कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि बड़े अच्छे अंदाज से डाटा को रोज में, कॉलम्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, जिसको पढ़ना, समझना, एनालाइज करना बड़ा आसान होता है। ऐसी कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं। ये एक फाइल होती है। इट स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल की सूरत में ना इसका काम है डाटा को स्टोर कर देना। कुछ रोज बना दी, सपोज यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल देता हूँ, आईडी, नेम, क्लास। अच्छा जी, आईडी यानी कि रोल नंबर, आपका रोल नंबर है जी 1, आपके क्लासमेट का रोल नंबर 2, एक का 3, एक का नाम अली, एक का नाम अहमद, एक का नाम बिलाल, 20 है। एक की क्लास आपकी चलें जी 10th है, सपोज कर लें, ठीक है जी। तो ये डाटा रीड करना मेरे लिए आसान है। डेटाबेस भी और स्प्रेडशीट भी दोनों इसी तरह से डाटा को स्टोर करते हैं, लेकिन ये एक सिंपल मेथड है, ज्यादा सिक्योर नहीं है। ये एक अच्छा मेथड है और अलग से इसको मैनेज किया जा सकता है, इसलिए डेटाबेस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डेटाबेस टेबल की सूरत में डाटा को स्टोर करता है। अब यहाँ पर ना हर एक टर्म का अपना एक नाम है, जरा देखिएगा। ये एक कंप्लीट रो है, लेफ्ट से राइट, ये वाली, ठीक है। ये एक कंप्लीट रो है, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। इसके बहुत सारे नाम है, लेकिन आपको बताऊंगा सिर्फ 2-3 जो इंपॉर्टेंट है। इसको रो भी कहते हैं, इसको रिकॉर्ड भी कहते हैं, और इसको टप्पल भी कहते हैं, ठीक है जी। ये 3 नाम आपने याद रखने, डेटाबेस की बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उसके बाद फिर हम चलेंगे इसको, अगर इसकी बात करें तो ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, और कॉलम किसी एक एट्रीब्यूट के नीचे होता है। यानी क्लास एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, आईडी एक एट्रीब्यूट है, नाम लिख लें, इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है जी। और इसके नीचे हम फील्ड्स में डाटा पुट करते हैं, ये लगा फील्ड्स, जहां पर कोई भी स्पेसिफिक डाटा आता है, नाम का डाटा, आईडी का डाटा, क्लास का डाटा, तो वो जिस एक बॉक्स के अंदर आप डाटा पुट कर रहे हो ना, उसको टेक्स्ट फील्ड कहते हैं। और उसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे 10 लिखा, अहमद लिखा, अली लिखा, 3 लिखा, तो ये आपके फील्ड्स हैं, ठीक है जी। रिकॉर्ड एक कंप्लीट बंदे के बारे में, जैसे कि अली की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये है कि अली की क्लास 10 है, उसका रोल नंबर 2 है। तो लेफ्ट से राइट एक कंप्लीट रो आपको एक बंदे के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है, और एज अ होल इसको क्या बोलते हैं, टेबल। जैसे कि सर्वे का टेबल, गेम, स्पोर्ट्स, जो आपने फेवरेट स्पोर्ट्स डाटा स्टूडेंट्स की कलेक्ट की, उसके बारे में एक टेबल बना दिया। आपकी क्लास के अंदर तमाम बच्चों का रिकॉर्ड, वो एक कंप्लीट टेबल बना दिया। तो रिकॉर्ड कहते हैं किसी एक बच्चे की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को। आप लिख लें, एक सिंगल बच्चे की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होती है लेफ्ट से लेकर राइट तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि डाटा अबाउट अ सिंगल आईडी, एक आईडी से रिलेटेड डाटा जो होता है सारा उसका, उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। मेरे ख्याल से काफी हो गया, ठीक है जी। ये कुछ बेसिक टर्म जो आपकी बुक में है। डाटाबेस का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन हमने अभी यहाँ पे सिंपल 3 चीजें समझी है, ठीक है जी। हर एक का आगे मीनिंग बताया हुआ है कि ये कंप्लीट टेबल, यानी कि सबको कुछ रोज और कॉलम में डिवाइड करके रिकॉर्ड, एक कंप्लीट बंदे की इंफॉर्मेशन, फील्ड जहां पर आप कुछ डाटा पुट करते हो, ठीक है जी। आगे एग्जांपल्स भी दी हुई है। नेक्स्ट आ गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखें, ये फाइल है सिंपल, डेटाबेस इटसेल्फ एक सिस्टम, एक फाइल है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है, जिसके जरिए से हम लोग इस डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, डाटा ऐड करते हैं, डेटाबेस को बनाते हैं, डिलीट करते हैं, उसके अंदर डाटा को ऐड करते हैं, जो डाटा चाहिए वो निकालते हैं, ठीक है जी। उसके लिए हम एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 2 के नाम आपने पहले पढ़ लिए, MySQL और SQLite, ठीक है। ये जरा बेसिक है, इसलिए साथ में लाइट आ रहा है, व्हाट्सएप लाइट, मैसेंजर लाइट आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये MySQL जरा बड़ा पैकेज है, हम लोग कंप्लीट सर्वर हमें मिलता है, हम उसके ऊपर डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। ये जबकि एक फाइल ही होती है सिंपल, हमें अपने कोडिंग के अंदर ही साथ इंपोर्ट करके इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन खैर ये भी फाइल है, तो मतलब कि डाटा को तो ये भी स्टोर कर सकती है। खैर ये भी एक तरह का सिंपल एक छोटी सी इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज है।
और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है। ये एमएस ऑफिस का एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें एक और चीज भी होती है, नाम नहीं माइंड में आ रहा। तो ये एमएस एक्सेस आपको एक डेटाबेस मिलता था पुराने जमाने में, पहले लोग इसको बड़ा इस्तेमाल करते थे 90s के अंदर। अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन खैर माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है और ये भी एक सॉफ्टवेयर है। आप आमतौर पर अपने कंप्यूटर में जिनके पास वर्ड एक्सेल सारा कुछ पड़ा हुआ ना, वो भी लिखे एमएस एक्सेस, लैपटॉप पे वो फौरन बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके अंदर आप डेटाबेस बना सकते हो किसी भी चीज का। यानी कि आपने अगर एक कॉलेज के बारे में डाटा को स्टोर करना है, एक यूनिवर्सिटी के बारे में डाटा को बनाना है, स्पोर्ट्स का डाटा इकट्ठा करना है, जैसे नादरा है इट सेल्फ एक डेटाबेस ही है ना, तो समझ लीजिए किसी तरह से ये डेटाबेसेस है। ठीक है जी, ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास। टू वर्क विद डाटा इन अ डेटाबेस वी यूज अ लैंग्वेज कॉल्ड एसक्यूएल। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इनके नाम एमसीक्यूज में और शॉर्ट में दोनों में बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। देखें जी, एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो हमने इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के पैकेज के अंदर इस्तेमाल करनी है डाटा के साथ डील करने के लिए, डाटा के साथ बातचीत करने के लिए, डाटा को निकालने के लिए, डाटा को हासिल करने के लिए, डाटा को ऐड करने के लिए, डाटा को रिट्रीव का वर्ड में भी आपकी बुक पे लिखा हो। रिट्रीव करना यानी कि हासिल करना, डिलीट करना यानी कि रिमूव करना, सिंपल चेंज करना, अपडेट करना, एडिट करना, इंसर्ट करना, यानी कि सिंपल आम जो ऑपरेशंस है ना, आपने जब ये परफॉर्म करने होते हैं ना डाटा के ऊपर, तब हम एक लैंग्वेज के जरिए से काम करते हैं सारा, उसको हम एसक्यूएल कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी यानी कि बेसिकली समझ लीजिए एक सवाल को कहते हैं। क्यूरी एक स्टेटमेंट होती है डेटाबेस के अंदर जो हम लिख कर तो क्या करते हैं, डाटा के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ डाटा को इंटरेक्ट करने से फिर वही मुराद, डाटा निकालना, डाटा या इंसर्ट करना या रिमूव करना। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की ना कुछ क्यूरीज लिखी हुई हैं, यानी कि ये वो स्टेटमेंट्स हैं, छोटी छोटी कोड लाइंस हैं कि जब हम ये लिखेंगे तो हम डाटा को या तो हासिल करेंगे या डाटा को रिमूव करेंगे एक टेबल के अंदर से। हम एक कंप्लीट टेबल के हवाले से इस डाटा को जानते हैं। ठीक है जी, अब सपोज करें मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक टेबल है, यहां पर लिखी हुई है जी कैंडिडेट का आईडी लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसकी फेवरेट सपोर्ट लिखी हुई है। ठीक है जी, ये मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है 1 2 3 4 अली, अहमद, बिलाल और दानिश। ठीक है जी, इसका फेवरेट क्रिकेट, फुटबॉल और साथ में हॉकी। ठीक है जी, ये मैंने कुछ रैंडम डाटा पुट कर दिया। अब देखें क्यूरी लिखूंगा मैं और यहां से डाटा हासिल करेंगे हम। सिलेक्ट की क्यूरी, सिलेक्ट कैपिटल में लिखना है। सिलेक्ट की एक क्यूरी, सिलेक्ट का मतलब होता है डाटा को जब आपने हासिल करना होता है तो आप लिखते हो सिलेक्ट स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब यहां पर होता है ऑल, यानी कि सारा डाटा लेकर आओ। सारा डाटा कौन सा है? आईडी भी है, उसमें नेम भी आ जाएगा और उसमें फेवरेट सपोर्ट भी आ जाएगा। ठीक है जी, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्पोर्ट्स। आपके टेबल का नाम क्या है जी? स्पोर्ट्स टेबल। तो फ्रॉम के कीवर्ड के बाद जो लिखा जाता है वो क्या होता है? टेबल नेम होता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना डाटा स्टोर करती है ना, तो वो डाटा बेस के अंदर स्टोर करती हैं और वहां पर फिर एक टेबल बनता है। एक नहीं, हजारों टेबल्स बन सकते हैं डाटाबेस के अंदर। आपको ये सवाल पता होना चाहिए कि एक डाटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हो सकते हैं? हजारों। मैंने आपको पहले बोला था वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी लेंथी होने वाली है। ठीक है जी, बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। मैं अगर इसको शॉर्टकट में वाइंड अप करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। अब ये मेरे पास एक टेबल है। ठीक है जी, इसी तरह के बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। सपोज करें एक कॉलेज के अंदर हमने एडमिन स्टाफ का टेबल बनाया, स्टूडेंट्स का टेबल बनाया, टीचर्स का टेबल बनाया, क्लास 4 स्वीपर्स वगैरह का टेबल बनाया, फी का टेबल बनाया, एडमिशंस का टेबल बनाया। तो एक डेटाबेस कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने टेबल के हिसाब से डाटा को हासिल करना होता है। तो ये जो क्यूरी लगाई है ना मैंने, एक कोड लिखना होता है। कहाँ लिखना होता है? इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। कहाँ पे? वो अभी हमारा काम नहीं है। ठीक है जी, कि वो उसका एक पर्टिकुलर पेज होता है जहां पर जाकर हमने क्यूरी पुट करनी होती है। सिंपल, तो लिखा सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्पोर्ट्स, यानी कि टेबल स्पोर्ट्स के अंदर से सिलेक्ट करो स्टैरिक, यानी कि सारा डाटा। तो क्या होगा, जैसे ही क्यूरी चलाऊंगा ना, रन करूंगा, तो मेरे पास ये सारा टेबल मुझे स्क्रीन पर शो हो जाएगा। डाटा को आपने सिलेक्ट कर लिया। आप जाते हो जी, सपोज करें नादरा ऑफिस, आप कहते हो कि मुझे ना अपना लेट्स से पासपोर्ट के ऊपर कुछ, यानी कि पासपोर्ट बनवाना है, तो वो आपसे क्या कहेगा? आपका आईडी कार्ड नंबर लेगा, आईडी कार्ड मांगेगा, आईडी कार्ड देगा। आपका आईडी कार्ड कहीं पे सॉफ्टवेयर के अंदर पुट करेगा ना, तो वो आपने अपना आईडी दिया उसको। दुनिया में सारे जितने भी, चले पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तमाम पाकिस्तानियों का आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट होता है। आपने सपोज करें अपना आईडी कार्ड नंबर दिया बिलाल ने जाके, वो बिलाल की सारी डिटेल्स निकाल देगा, पूरा फैमिली ट्री निकाल के रख देगा। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी डिग्रीज के हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास पड़ी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर आ जाएगी। ठीक है जी,
तो स्टैरिक का मतलब होता है सारा डाटा, किसी एक बंदे का नहीं, यहां पर सबका डाटा आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी एक बंदे का डाटा चाहिए या कुछ स्पेसिफिक डाटा चाहिए, तब हम साथ में ना एक वर्ड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, वेयर। क्या ऐड करेंगे? वेयर। वेयर का मतलब होता है कि जहां पे आप फिल्टर लगा देते हो कि यार कुछ डाटा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं सिलेक्ट नेम, कि सिर्फ मुझे नाम का डाटा दो। वेयर स्पोर्ट्स या फेवरेट स्पोर्ट आगे लिखना है, वैसे मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको नजर आए। फेवरेट स्पोर्ट इज इक्वल टू या इक्वल टू सिंगल वन टाइम भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आप किसको यूज कर रहे हो, क्रिकेट। अब मैंने क्या लिखा, वेयर के आगे मैंने लिख दिया ये वाली लाइन। अब इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ नाम निकाल कर दो टेबल स्पोर्ट्स के अंदर से, यानी कि स्पोर्ट्स वाले टेबल में से, जहां पर वेयर फेवरेट स्पोर्ट लोगों की क्या है, क्रिकेट। तो किस बच्चे का डाटा निकलेगा जी, आप गेस करें। जिनका फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है ना, सिर्फ उन दो बच्चों की सिर्फ नाम निकल आएंगे, बल्कि मैंने क्योंकि नाम सेलेक्ट किया हुआ है, उनके नाम निकल आएंगे। और अगर मैं यहां पे लिख दूंगा उनकी मुझे आईडी दे दो, जिनकी फेवरेट स्पोर्ट क्या है, क्रिकेट, तो आईडी 1 और 2 शो हो जाएगी। अगर मैं यहां पे लिख दूं स्टैरिक, तो इसका मतलब है कि 1 और 2 का सारा डाटा, अगर और भी कुछ आगे दिया हुआ तो सारा डाटा शो हो जाएगा। किसका? सिर्फ उन बच्चों का जिनकी फेवरेट स्पोर्ट क्या है, क्रिकेट। अगर मैं लिख दूं वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, ठीक है, उसका मुझे नाम दे दो, सिलेक्ट नेम, मुझे नाम सिलेक्ट करके दो स्पोर्ट्स वाले टेबल के अंदर से, वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, तो सिर्फ 2 आईडी का नाम अहमद अली जो भी था वो शो हो जाएगा। ये जी ये तरीका है सिलेक्ट की क्वेरी को। सिलेक्ट की क्वेरी क्यों इस्तेमाल करते हैं? टेबल के अंदर से डाटा को शो करवाने के लिए। एक होती है इंसर्ट की क्वेरी। इंसर्ट की क्वेरी होती है टेबल के अंदर डाटा पुट करने के लिए। इंसर्ट इनटू, दोनों कैपिटल लिखेंगे, इनटू स्पोर्ट्स टेबल। स्पोर्ट्स टेबल के अंदर दो चीजें इंसर्ट करो, एक नेम एट्रीब्यूट के अंदर और एक फेवरेट स्पोर्ट्स के अंदर ऐड करो। क्या ऐड करना है जी? वैल्यूज क्या है उसकी, क्या वैल्यू आपने ऐड करनी है? अली और साथ में फुटबॉल, यानी कि आप यहां पर अली नाम से एक बच्चा ऐड कर दो नेम के नीचे, और फेवरेट स्पोर्ट में क्या ऐड कर दो? फुटबॉल। यानी कि पहला एट्रीब्यूट पहली वैल्यू को, दूसरा एट्रीब्यूट दूसरी। और यहां पे वैल्यूज का वर्ड का मतलब है दीज आर द वैल्यूज, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये अंदर नीचे वैल्यूज हैं। तो आपने अली के सामने क्या ऐड करवा दिया? फुटबॉल। आईडी ऑटोमेटिक होती है ना, वो तो ऑटो चल रही होती है, तो 4 के बाद ऑब्वियसली 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। दैट इज द वे कि जिसके जरिए से टेबल्स के अंदर आप डाटा अलग से भी स्टोर कर सकते हो। आपने जो डाटा ऑर्गेनाइज किया था, जो क्लीन किया था, उस डाटा को आप स्टोर कर सकते हो। उस स्टोर्ड डाटा में से जो चीज आपको चाहिए वो निकाल सकते हो। आप अभी नादरा वालों के पास जाओ, बोलो कि सिर्फ मेरा रिकॉर्ड निकाल कर दो, निकाल देंगे। आपकी आईडी लगाएंगे, वो वेयर की कंडीशन लगी होती है पहले से सॉफ्टवेयर के अंदर, आपका डाटा निकल आएगा। आप चाहते हो मेरे पूरे खानदान का ट्री निकल आए, आपके पास इतनी अथॉरिटी है या कोई लीगल इशू है, आप जाकर पूरी फैमिली ट्री निकलवा सकते हो। तो मतलब कि डाटाबेस बनाने का फायदा ही होता है कि एक बंदे का डाटा बड़े अच्छे अंदाज से निकाला जा सके, पुट किया जा सके उसको। जैसे कि लेट से आप अपना पासपोर्ट बनवाते हो, तो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स में वो चीज नहीं थी, लेकिन बाद में वो भी इंसर्ट कर दी जाएगी इंसर्ट की क्यूरी से। बात समझ आ गई? ले जी, क्यूरीज का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। कीवर्ड्स सबके याद करने हैं, एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। एसक्यूएल क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं, शॉर्ट क्वेश्चन, और यहां तक मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया है। ये टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एमसीक्यू और शॉर्ट दोनों के हवाले से तैयार करने चाहिए। ये पूरा टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हर क्वेश्चन के अंदर जो हेडिंग्स हैं अच्छे तरीके से तैयार करें। दीज आर द 2 मेथड्स टू स्टोर द डाटा, उनमें से ये ज्यादा अच्छा मेथड है। कंपैरिजन करना पड़े तो ये छोटे डाटाबेस के लिए, छोटे डाटा के लिए, बड़े डाटा के लिए। ये बेसिकली आमतौर पर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए, और ये डाटाबेस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर वगैरह। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।